उत्तराखंड की हॉट सीट हरिद्वार का रण हुआ दिलचस्प। उमेश कुमार बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने मैदान में उतरे निर्दलीय विधायक उमेश कुमार। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने वाले उमेश कुमार क्या लोकसभा के रण में भी मारेंगे बाजी? हरिद्वार में रावत वर्सेस रावत की लड़ाई में कूदे उमेश कुमार। उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला कड़ा और रोमांचक होने वाला है। अब तक त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां चुनाव प्रचार में जुटे थे, लेकिन अब उन्हें टक्कर देने कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत तो वहीं निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले विधायक उमेश कुमार भी आ गए हैं। उमेश कुमार हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने वाले उमेश कुमार ने अब विधायक से सांसद बनने का इरादा पक्का कर लिया है, तो वो भी उत्तराखंड की हॉट सीट हरिद्वार से, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े धुरंधर उतारे हैं। उमेश कुमार के मैदान में उतरने से उत्तराखंड की हॉट सीट हरिद्वार में मुकाबला अब काफी दिलचस्प हो गया है। जहां एक तरफ दो पूर्व सीएम मैदान में दो हाथ करेंगे, तो वहीं निर्दलीय होते हुए भी विधायक उमेश कुमार ने अपनी ताल ठोक दी है। उन्होंने रुड़की में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई और रोशनाबाद मुख्यालय में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपना ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक समेत कई नेता मौजूद रहे। बस अब कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत का नामांकन बचा हुआ है। हरिद्वार का मैदान अब बड़े बड़े महारथियों के साथ जंग के लिए तैयार है। अब ये मुकाबला त्रिकोणीय होते हुए नजर आ रहा है। वैसे तो निर्दलीय विधायक उमेश कई मामलों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अगर प्रदेश में कोई सेलिब्रिटी आता है तो उमेश अक्सर उनके साथ दिखाई देते हैं। इसके साथ ही उमेश कुमार जनता की आवाज को मुखरता से उठाने के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं खासियतों के चलते उमेश कुमार ने हरिद्वार के रण को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। चलिए अब उमेश कुमार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे उत्तराखंड में उन्होंने जनता के बीच अपनी अलग पहचान बना रखी है। रुड़की में जब जमीन को लेकर ग्रामीण और सेना आमने सामने आ गए थे, तो उमेश कुमार ग्रामीणों के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। इतना ही नहीं, चुनौती देते हुए साफ कह दिया था कि गोली खा लेंगे, लेकिन लोगों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। इसके अलावा उमेश कुमार का सेलिब्रिटियों के साथ भी अच्छा कनेक्शन है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी जब हरिद्वार गए थे, तो उमेश कुमार की उनके साथ काफी तस्वीरें सामने आई थीं। इसी वजह से निर्दलीय होकर भी उमेश कुमार जनता के बीच में अपनी अलग पहचान रखते हैं। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद उमेश कुमार ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की लड़ाई मान सम्मान की है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता दोनों यहां प्रवासी पक्षियों की तरह आते हैं और सब कुछ लूटकर चले जाते हैं। मुद्दों की बात करें तो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा 80% किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसानों की सबसे ज़्यादा दुर्गति अगर है तो इस जनपद में है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले उन प्रवासी पक्षियों को यहाँ से खदेड़ना है जो दिल्ली से उड़कर यहाँ आते हैं, चुगते हैं और उसके बाद यहाँ से वापस दिल्ली चले जाते हैं, फिर 5 साल दिखते नहीं हैं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन नामांकन के साथ ही पीएम मोदी से हुई फोन पर बात को साझा करते हुए बताया कि मोदी जी ने हरिद्वार वासियों को राम राम कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी 3 दिन पहले फोन आया था। उन्होंने कहा हरिद्वार वालों को मेरी राम राम कहना। इन तीनों दिग्गजों के मैदान में उतरने से उत्तराखंड की हॉट सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने हरीश रावत के उतरने से पहले ही सियासी गर्मी बढ़ी हुई थी। ऐसे में अब उमेश कुमार भी मैदान में उतरकर
जंग को और मुश्किल बना रहे हैं। तो देखते हैं कि हरिद्वार के रण में कौन बाजी मारता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।